भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पुंडरी से नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता सैनी जी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुंच करके उनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी और इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की है और आज ये अपने समर्थकों सहित इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा को ज्वाइन किया है। तो इनके साथ साथ इनके हस्बैंड श्री पवन कुमार सैनी जी और इनका पूरा परिवार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है, भाजपा को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो सर्वप्रथम तो मैं श्रीमती सुनीता सैनी जी जो हमारी पुंडरी नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं और उनके हस्बैंड श्री पवन सैनी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहन जी का जो जिस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव है, जिस प्रकार से उनके पास एक नगर पालिका की अध्यक्षा के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र के अंदर और अधिक मजबूत होगी। और एक बार पुनः मैं बहन सुनीता सैनी जी का और भाई पवन सैनी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनको भाजपा ज्वाइन करने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से सुनीता सैनी जी से हमारा संपर्क रहा है, बातचीत हुई है, तो सुनीता जी ने कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इनके हस्बैंड ने एक बार जेजेपी को ज्वाइन किया था। लेकिन जेजेपी को जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले तो इन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेजेपी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और ये बिल्कुल अब किसी भी पार्टी में नहीं थे। तो अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में ये शामिल हुए हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की संगठनात्मक जो उनकी छवि है उसको उनसे प्रभावित होकर के आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। 2024 का जो हल्का है, चुनाव होने हैं 2024 में, पुंडरी हल्के में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं, कितना फायदा होने वाला है इनके आपको? देखिए, बहुत ही प्रभावी ये परिवार है और इनको जिस प्रकार से वहाँ से चुनाव लड़ा करके जब ये एमसी बने और फिर सभी पार्षदों ने मिल करके इनको नगर पालिका पुंडरी का चेयरपर्सन के रूप में इनको जब वहाँ की जिम्मेवारी संभालने का अवसर वहाँ के पार्षदों ने दिया, वहाँ की जनता ने दिया, तो तब से लेकर के ये अब तक निरंतर बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी प्रभावशाली तरीके के साथ ये अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर बहन जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पुंडरी विधानसभा के अंदर मजबूती मिलेगी। अध्यक्ष जी, एक ज्वाइनिंग तो हो गई बड़ी, और भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे इस कैथल जिले के अंदर हमारी चारों विधानसभाएं जो हैं, चारों विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार से आज बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से प्रभावी व्यक्ति हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जिनसे मेरा निरंतर मिलना होता है और वो भी मेरे से मिलते हैं, मैं भी उनसे मिलने के लिए जाता हूं और वो विभिन्न पार्टियों से भी हैं। और बहुत भी ऐसे चेहरे आपको आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के इस जिला कार्यालय कपिल कमल में आपको दिखाई देंगे। और जिस प्रकार से उनका एक प्रभाव है, चाहे वो उसमें कोई चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पूर्व विधायक भी हो सकता है, या अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक अपनी साख रखने वाला, अपनी प्रतिष्ठा रखने वाला और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति भी आपको आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके कमल के फूल के लिए प्रचार प्रसार करता हुआ आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। राम प्रताप गुप्ता की ज्वाइनिंग की चर्चाएं थी, कुछ ऐसा है? देखिए,
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता पसंद कर रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को यहाँ के हरियाणा वासी पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं। और हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की जिस प्रकार से संगठनात्मक गतियाँ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक नेता नहीं, कई नेता आपको भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की चारों विधानसभाओं से आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और वो कमल के फूल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूँ, चाहे इसमें हमारे कलायत विधानसभा की बात है, चाहे हमारे गोला विधानसभा की बात है, चाहे पुंडरी विधानसभा की बात है, और चाहे अभी हमारे पत्रकार साथी ने बात की है हमारे कैथल विधानसभा की बात है, तो हमारे निरंतर काफ़ी नेता हमारे संपर्क में हैं और जल्द ये क्रम और गति पकड़ेगा। 3 राज्यों की जो भाजपा को बम्पर जीत मिली है, क्या लगता है कितना इफेक्ट मिलने वाला है भाजपा को 2024 चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर जो 3 राज्यों के इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत से सरकार उन प्रदेशों के अंदर बनने जा रही है, ये बहुत बड़े राज्य हैं। 200 प्लस सीटें भी हैं, 90 सीटें भी हैं, और इतने बड़े बड़े राज्य हैं। उन राज्यों के अंदर वहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की नीति पर, विकास कार्यों की नीतियों पर, वहाँ की योजनाओं पर जो मोहर लगाई है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता अब नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और उसका असर हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, चाहे वो योग्यता के आधार पर नौकरियां देने की बात है, चाहे पारदर्शिता के आधार पर हर उस परिवार को जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको मूलभूत सुविधाएं उसके घर पर जाने दे, उस पर उसके घर जाकर के उसको उस योजना का लाभ देने के लिए जो जिस प्रकार के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका लाभ सीधा सीधा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मिलेगा। और आप देखेंगे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बनेगी। मैं सुनीता सैनी, नगर पालिका चेयरपर्सन, आज विधिवत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी की अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा के दिन रात मजबूत करने के लिए महिलाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे। वैसे ही हम सब की वारंटी मोदी जी से है। मैं पवन सैनी, नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अपने मुख्यमंत्री जी की और अपने नायब सैनी अध्यक्ष की और अशोक जी की प्रभावित होकर इन सभी से मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो भाजपा में ज्वाइन की पार्टी तो और भी थी, क्या कुछ अच्छा नहीं, मैं इनसे जो प्रभावित हुए हैं, बीजेपी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हम, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया अभी। पहले आप जैसे आप देखते हुए काफी स्थापित पार्टियां हैं, भाजपा को ज्वाइन करने का क्या मकसद रहा? मकसद तो ये है जी, अब ये जो काम बीजेपी कर रही है ना, कोई पार्टी काम नहीं कर रही। जितना पार्टी बीजेपी ने किया है ना काम अपने लिए, पब्लिक के लिए, हर काम में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। पब्लिक के लिए, गरीब आदमी के लिए सबसे मेन काम, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। जैसे कि आज इस समय बीजेपी जेजेपी सत्ता में है, पता लगा भी आप पहले जेजेपी में रह चुके, इस्तीफा जेजेपी के लिए तो मैं थोड़े दिन रहा था, मंदिर है 2-1 महीने रहा था। मैंने उस टाइम उसको आया नहीं कोई, वो मैंने उसको छोड़ दिया था। बाकायदा कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने उसके लिए, वो छोड़ दी थी मैंने उसी टाइम। ठीक है।